Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I am your science teacher from PMS Boys 6 and this is our video lecture number 3 for class 7th and as you all know that जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है, डिफरेंट वेज ऑफ पोलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आज फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम अ स्टेमन टू कार्पल, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो उसमें हमने स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाना था और कार्पल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जो कि एक फ्लावर में मौजूद होते हैं। जब पोलिनेशन का जो अमल होता है, ये तमाम का तमाम जब पोलन ग्रेन्स या जो पोलन होते हैं वो स्टेमन से कार्पल की तरफ या कार्पल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। तो पोलिनेशन का हमारे पास जो इकसाम आ जाती हैं वो दो इकसाम आती हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन है और एक क्रॉस पोलिनेशन है, जो कि हम आज आगे स्लाइड्स में या आगे हम जब प्रोसीड करेंगे तो हम जानेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक, अब इसमें ये जो तमाम का तमाम पोलिनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें पोलन जो है, पोलन ग्रेन से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि स्टेमन से कार्पल स्टिग्मा पर जो स्टिकी पोर्शन कहलाता है फ्लावर का, वहाँ पर जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्टाक की मदद से, जो कि एक ट्यूब होती है, जाके ओवरी में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ कंबाइन होके ओव्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये जॉइन हो जाते हैं मेल सेल्स और फीमेल सेल्स आपस में, तो इनसे जो एक सीड बनता है जो ज़ायगोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उससे हमें एक सीड फॉर्म होने में, एक क्रिएट होने में कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जो कि फर्टिलाइजेशन की कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन तब होती है जब पोलिनेशन कंप्लीट होता है। पोलिनेशन अगर कंप्लीट नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी इनकम्प्लीट रहता है। क्लियर? नाउ जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन जो है ये दोनों इकसाम है पोलिनेशन की। तो सेल्फ पोलिनेशन में हमारे पास आ जाता है, ड्यूरिंग सेल्फ पोलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ स्टेमन टू अ स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक ही पौधा है, उसमें जब पोलिनेशन का जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है वो स्टेमन से स्टिग्मा तक होती है और सेम फ्लावर में ही होती है, और मीन्स उसके जो प्लांट में जो सेम इकसाम के किस्म के फूल लगे होंगे या उसमें मौजूद होते हैं, उसी में ही ये तमाम का तमाम प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अ स्टेमन टू अ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। सेम वही बात है, लेकिन दो डेफिनेशंस में इसको आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक ही हमारे पास प्लांट है और उसमें दो फूल लगे हुए हैं, एक ही किस्म के हैं। जब एक फूल से स्टेमन, ठीक है, जो पोलन ट्रांसफ़र होंगे दूसरे फूल के स्टिग्मा पे, लेकिन क्या ये प्लांट दूसरा था? नो, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है। तो इसमें ये जो प्रोसेस तमाम का तमाम है ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? During cross pollination, pollen is transferred from the stamen of the one flower to the stigma of a flower on another plant, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन में पोलन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टेमन से एक फ्लावर के, जो कि जाकर कहाँ पर चिपकते हैं? स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, मीन्स दूसरे फ्लावर पे जाके वो स्टक होते हैं, उसके साथ वो
स्टिग्मा पर जाके चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स या पोलन जो हैं, लेकिन वो प्लांट क्या होता है, दूसरी जगह पे मौजूद होता है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन इसकी देख लें। क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। मीन्स हमारे पास अगर दो गमले हैं, ठीक है, और दोनों पर फूल मौजूद हैं, फूल खिले हुए हैं, तो एक जो प्लांट है उसके जो स्टेमन पोर्शन है वहाँ से पोलन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, थ्रू विंड होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन है फ्रॉम वन प्लांट ऑफ दैट स्टेमन टू द अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट पर जो फूल खिला हुआ है उसके स्टिग्मा के साथ जाके वो जब चिपकते हैं तो, लेकिन इकसाम क्या है, सेम है, इसमें डिफरेंट इकसाम भी आ सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन में कि जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, क्रॉस पोलिनेशन गिव्स अ वाइडर वेराइटी ऑफ यंग प्लांट्स देन सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के जो फूल हमें नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के जो हमें नज़र आते हैं फूल, ये तमाम के तमाम क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू उगाए जाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ पोलिनेशन। अब हमारे पास मुख्तलिफ ज़रिए होते हैं पोलिनेशन के। ठीक है, अगर चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन है, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं कि या सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन डिफरेंट वेज ऑफ पोलिनेशन, किसके ज़रिए ये पोलिनेशन होती है, चाहे वो सेल्फ है चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पोलिनेशन बाय विंड्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, पोलिनेशन बाय बैट्स, ये चार हमारे पास ज़रिए होते हैं पोलिनेशन के। अब इनमें ज़ाहिरी बात है, अगर इंसेक्ट्स हैं, विंड है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होती है और इनमें सेल्फ पोलिनेशन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अब आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये गर्मियों के सीज़न में ये पौधा आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, कई बच्चे इसको तोड़ के और मस्ती से इसको फूंक मारते हैं और इसके ये जो पेटल्स से हैं ये बिखरते हैं। ठीक है, अब ये जो पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वाइटिश पोर्शन, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन कहलाता है, और इसके जो सेंटर में आपको ये जो ब्लैकिश पार्ट नज़र आ रहा है, ये इसका कार्पल पोर्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो ये विंड के थ्रू भी पोलिनेट होते हैं, मींस पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हवा के ज़रिए भी होता है। ठीक है, सेकेंड आपको जो नज़र आ रहा है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इसमें मक्खियाँ, ठीक है, अब शहद की मक्खी है या जिसको हम जम्बूरी कहते हैं या बटरफ्लाइज कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम इंसेक्ट्स में शामिल होते हैं। तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इस तरह होती है। ठीक है, जब ये एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं तो इनके पाँव के साथ जो पोलन है वो स्टक होकर दूसरे फ्लावर पर जब ये पहुंचती हैं तो वो स्टेमन के साथ जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टेमन कहलाता है, ठीक है, ये जाके पोलन को रिलीज करता है, मींस फिलामेंट के साथ या एंथर के साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन इनके पाँव के साथ स्टक होके जब ये दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो वहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिकी पोर्शन होता है कार्पल का, ठीक है, पोलन इनके पाँव के साथ जो लगे हुए होते हैं उस स्टिग्मा के साथ जाके ये चिपक जाते हैं। पोलिनेशन बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स आपने देखा होगा कई जो हैं, जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फूलों से रस चूसती हैं। तो इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, या इनके जो सर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर जो पोलन जो हैं इनके साथ चिपक कर जब ये दूसरे फ्लावर पर पहुँचती हैं तो उनके स्टिग्मा के साथ जाके ये पोलन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, पोलिनेशन बाय बैट्स। अब चमगादड़ कैसे हेल्पफुल होते हैं पोलिनेशन के लिए, क्योंकि जब अगर चमगादड़ कोई मक्खी या कोई कीड़ा वगैरह खाते हैं तो जाहिर बात है वो फूल पर मौजूद होता है, ठीक है, जब वो उसको बाइट करते हैं, खाते हैं, तो
जो स्टेमन है वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि पोलन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो उनके माउथ के साथ चिपक जाते हैं और जब यही बैट्स अपनी खुराक के लिए दूसरे फूल के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो स्टिग्मा पोर्शन होता है वहाँ पर ये पोलन जो है उसके साथ चिपक जाते हैं और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास वेज थे पोलिनेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पोलिनेशन, जो कि मैंने पहले आपको कहा फर्टिलाइजेशन जो है वो पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन इज व्हेन 2 न्यूक्लियाई जॉइंट्स, फर्टिलाइजेशन तब क़याम पजीर होता है या अमल में आता है जब 2 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जॉइन होते हैं, मींस मेल ऑर्गन सेल्स और फीमेल ऑर्गन सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो जॉइन होते हैं, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्स अ सीड एंड द ओवरी फॉर्म्स अ फ्रूट, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो क्रिएट करता है एक बीज को, सीड को, और ओवरी उस बीज से हमें जब वो ग्रो करता है तो हमें क्या हासिल होता है, फ्रूट हासिल होता है, ठीक है। या अगर फ्रूट नहीं है तो फ्लावर की सूरत में हमारे पास आउटपुट आता है। प्लांट्स यूज एनिमल्स, द विंड, वाटर टू डिस्पर्स और स्कैटर देयर सीड्स, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एनिमल्स को, विंड को, हवा को, पानी को, टू डिस्पर्स और स्कैटर देयर सीड्स, अपने सीड्स को, जो कि फर्टिलाइज्ड जाइगोट या सीड की शक्ल जो इख्तियार कर लेता है, इसको बिखेरने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उनको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है और पानी की, ठीक है। ये 3 ज़रिए हैं जिनके ज़रिए हम देखते हैं कि जहाँ पर ऐसी जगह पर पौधा निकला हुआ होता है जहाँ पर ना कोई उनकी देखभाल करने वाला होता है, ना उनको कोई पानी देने वाला होता है, ठीक है, लेकिन वो ज़मीन क्या होती है, ज़रा सरखेज़ होती है, तो वहाँ पर एक खुद ब खुद एक प्लांट या दरख्त हमें उगा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम इस प्रोसीजर से, फर्टिलाइजेशन से ये प्लांट जो है ये ग्रो करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की सिंपल डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, जो कि स्टेमन से मींस एंथर और फिलामेंट में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन जब स्टिग्मा पर लगते हैं तो वो एक स्टॉक जिसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल के ज़रिए ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी में ओव्यूल होते हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं या फीमेल सेक्स सेल्स कहलाते हैं। जब ये मेल सेल्स फीमेल सेल्स के साथ कंबाइन होते हैं, जॉइन टुगेदर होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अमल में आता है और हमारे पास एक जाइगोट बनता है, एक बीज बनता है, एक एम्ब्रियो क्रिएट होता है जो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड की शक्ल इख्तियार करके या तो किसी ट्री या प्लांट की शक्ल में ग्रो करता है या फिर फ्लावर की शक्ल में ग्रो करता है। और ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है इसी तरह रवां दवां रहता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। So thank you so much. Allah bless you all. Take care.